जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी महाराज, सरस्वती माता, भगवान शिव शंकर, पार्वती माता, तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न जी और माता अंजनी के लाल हनुमान जी महाराज, आप सभी निज देवों से विनती है, प्रार्थना है, आग्रह है कि वह हमारे यहाँ पर आएं और श्री रामचरितमानस की कथा का रसास्वादन प्राप्त करें। लड्डू गोपाल से भी आग्रह है कि वह भी कथा का रसास्वादन प्राप्त करें। इससे पिछली वीडियो की जो कथा थी उसमें हमने आपको बताया कि रावण ने अपना भाई कुंभकर्ण को जगा दिया है। हनुमान जी पर्वत को उठाकर ले आए हैं और संजीवनी जड़ी बूटी से लक्ष्मण जी कुशल हो गए हैं। अब कुंभकर्ण जो है युद्ध भूमि में आ गया है। उसने रावण को समझाया कि आपने सीता को नहीं हरना था, वह जगत जननी है और श्री राम जी भगवान विष्णु के अवतार हैं, आपको उनके चरण पकड़ लेने चाहिए थे। लेकिन रावण नहीं माना। फिर युद्ध में कुंभकर्ण आए, उनकी भेंट विभीषण से हुई। विभीषण ने अपना सारा विस्तार से अपनी बात बताई कि उन्होंने रावण को बहुत समझाया लेकिन रावण नहीं माना, उनके सिर पर काल मंडरा रहा है। फिर विभीषण को जो है दूर कर दिया। कुंभकर्ण ने कहा कि तू भगवान श्री राम को भज। तो अब कुंभकर्ण का जो है युद्ध हो रहा है। अब भगवान राम का उनसे सामना हो रहा है। प्रभु श्री राम ने उनकी दोनों भुजाएं जो है काट दी हैं। उससे आगे की जो कथा है वह हम आपको अब सुना रहे हैं। चौपाई है। सभय देव करुणा निधि जान्यो, श्रवण प्रजंत सरासनुतान्यो, बिसिख निकर निशिचर मुख भरेऊं, तदपि महाबल भूमि न परेहूं। करुणा निधान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना। तब उन्होंने धनुष को कान तक तान कर राक्षस के मुख को बाणों के समूह से भर दिया, तो भी वह महाबली पृथ्वी पर न गिरा। राम सरहिन भरा मुख सन्मुख धावा, काल त्रोन सजीव जनु आवा। तब प्रभु कोपि तीव्र सरलीना, धरते भिन्न तासु सिर कीना। मुख में बाण भरे हुए वह प्रभु के सामने दौड़ा, मानो काल रूपी सजीव तरकश ही आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। राम सो सिर परेऊ दसानन आगे, बिकल भयऊ जिमि फनी मनि त्यागे। धरनी दसई धर धाव प्रचंडा, तब प्रभु काटि किन्ह दुई खंडा। वह सिर रावण के आगे जा गिरा। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि के छूट जाने पर सर्प। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा जिससे पृथ्वी धसी जाती थी। तब प्रभु ने काटकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। राम परे भूमि जिमि नभते भूधर, हेठ दाबि कपि भालु निशाचर। तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सबहि अचंभव माना। वानर, भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए वे दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से 2 पहाड़ गिरे हों। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। यह देखकर देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य माना। राम सुर दुधुम्बि बजावहि हर्षहि, अस्तुति करहि सुमन बहु बरषहि। करी बिनती सुर सकल सिधाए, ते ही समय देव ऋषि आए। देवता नगाड़े बजाते, हर्षित होते और स्तुति करते हुए बहुत से फूल बरसा रहे हैं। विनती करके सब देवता चले गए। उसी समय देवर्षि नारद आए। राम गगनोपरि हरि गुण गन गाए, रुचिर वीर रस प्रभु मन भाए। बेगी हतऊ खल कही मुनि गए, राम समर मही शोभत भये। आकाश के ऊपर से उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीर रस युक्त गुण समूह का गान किया जो प्रभु के मन को बहुत ही भाया। मुनि यह कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारिए। उस समय श्री रामचंद्र जी रणभूमि में आकर अत्यंत सुशोभित हुए। राम छंद है। संग्राम भूमि विराज रघुपति, अतुल बल कौशल धनी। श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन, अरुण तन सोनित कनी।
भुज जुगल फेरत सर, सरासन भालु कपि चहु दिसी बने। कहा दास तुलसी कही, न सक छवि शेष जेहि आनन घने। अतुलनीय बल वाले कौशलपति श्री रघुनाथ जी रणभूमि में सुशोभित हैं। मुख पर पसीने की बूंदें हैं, कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं, शरीर पर रक्त के कण हैं, दोनों हाथों से धनुष बाण फिरा रहे हैं, चारों ओर रीछ वानर सुशोभित हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की इस छवि का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते, जिनके बहुत से हजार मुख हैं। राम। दोहा। निशिचर अधम मलाकर, ताहि दीन निज धाम। गिर जाते नर मंदमती, जे न भजहि श्री राम। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे, कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी श्री राम जी ने अपना परम धाम दे दिया। अतः वह मनुष्य निश्चय ही मंदबुद्धि हैं, जो उन श्री राम जी को नहीं भजते। राम। दिन के अंत फिरी दो एन अनी, समर भई सुभटन श्रम घनी। राम कृपा कपि दल बल बाढ़ा, जिमि त्रन पाई लाग अति डाढ़ा। दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं लौट पड़ी। आज के युद्ध में योद्धाओं को बड़ी थकावट हुई, परंतु श्री राम जी की कृपा से वानर सेना का बल उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास पाकर अग्नि बहुत बढ़ जाती है। राम। छीजहि निशिचर दिनु अरु राती, निज मुख कहें सुकृत जहि भांति। बहु बिलाप दस कंधर करहीं, बंधु शीस पुनि पुनि उर धरहीं। उधर राक्षस दिन रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं जिस प्रकार अपने ही मुख से कहने पर पुण्य घट जाते हैं। रावण बहुत विलाप कर रहा है, बार बार भाई कुंभकर्ण का सिर कलेजे से लगता है। राम। रोमहि नारी हृदय हति पानी, तासु तेज बल विपुल बखानी। मेघनाद तेहि अवसर आयहूं, कही बहु कथा पिता समुझायहूं। स्त्रियां उसके बड़े भारी तेज और बल को बखान करके हाथों से छाती पीट पीट कर रो रही हैं। उसी समय मेघनाथ आया और उसने बहुत सी कथाएं कहकर पिता को समझाया। राम। देखूं काली मोरी मनुसाई, अब ही बहुत का करो बड़ाई। इष्ट देव से बल रथ पाए हूँ, सो बल तात ने तो ही दिखाए हूँ। और कहा, कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा, अभी बहुत बड़ाई क्या करूं हे तात। मैंने अपने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया था, वह बल और रथ अब तक आपको नहीं दिखलाया था। राम। एहि विधि जलपत भयउ निभिहाना, चहु दुआर लागे कपि नाना। इत कपि भालू काल समबीरा, उत रजनीचर अति रणधीरा। इस प्रकार डींग मारते हुए सवेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजों पर बहुत से वानर आ डटे। इधर काल के समान वीर वानर भालू हैं और उधर अत्यंत रणधीर राक्षस। राम। लरहि सुभट निज निज जय हेतु, बरनि न जाई समर खग केतु। दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं। हे गरुड़, उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जाता। राम। दोहा है, मेघनाद माया में रथ, चढ़ई गयूं आकाश। गरजे हो हटाहस करी भई, कपि कट कहीं त्रास। मेघनाथ उसी पूर्वोक्त माया में रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और अठाहस करके गरजा, जिससे वानरों की सेना में भय छा गया। राम। शक्तिशूल तरवारी कृपाना, अस्त्र शस्त्र कलिसायुध नाना। डारहि परशु परिग पाशाना, लागे हूँ वृष्टि करे बहुबाना। वह शक्ति, शूल, तलवार, कृपाण आदि अस्त्र शस्त्र एवं वज्र आदि बहुत से आयुध चलाने तथा फरसे, परिग, पत्थर आदि डालने और बहुत से बाणों की वृष्टि करने लगा। राम। 10 दिशि रहे बान नभ छाई, मानहु मघा मेघ झरि लाई। धरु धरु मारु सुनीह धुनि काना, जो मारहि तेहि कौ न जाना। आकाश में 10 दिशाओं में बाण छा गए, मानो मघा नक्षत्र के बादलों की छड़ी लगा दी हो। पकड़ो पकड़ो मारो ये शब्द कानों से सुनाई पड़ते हैं, पर जो मार रहा है उसे कोई नहीं जान पाता।
राम। गही गिरी तरु आकाश कपि धावही, देखहि तेई न दुखित फिर आवही। अवघट घाट बाट गिरी कंदर, माया बल किन्हेसी सर पंजर। पर्वत और वृक्षों को लेकर वानर आकाश में दौड़कर जाते हैं, पर उसे देख नहीं पाते। इससे दुखी होकर लौट आते हैं। मेघनाथ ने माया के बल से अटपटी घाटियों, रास्तों और पर्वत कंदराओं को बाण के पिंजरे बना दिए, बाणों से छा दिया। राम। जाही कहाँ व्याकुल भय बंदर, सुरपति बंदी परे जनु मंदर। मारुत सुत अंगद नल नीला, कीन्हे सी बिकल सकल बस बलसीला। अब कहाँ जाए यह सोचकर रास्ता न पाकर वानर व्याकुल हो गए, मानो पर्वत इंद्र की कैद में पड़े हों। मेघनाथ ने मारुति, हनुमान, अंगद, नल और नील आदि सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया। राम। पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, सरहन मार किन्हेसी जर जरतन। पुनि रघुपति से जूझे लागा, सर चाढ़ही होई लागहि नागा। फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मारकर उनके शरीर को छलनी कर दिया। फिर वह श्री रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता वे सांप होकर लगते हैं। राम। ब्याल पास बस भय खरारी, सौ बस अनंत एक अबिकारी। नट इव कपट चरित कर नाना, सदा स्वतंत्र एक भगवाना। जो स्वतंत्र, अनंत, एक, अखंड और निर्विकार है, वे खर के शत्रु श्री राम जी लीला से नागपाश के वश में हो गए, उससे बंध गए। श्री रामचंद्र जी सदा स्वतंत्र एक अद्वितीय भगवान हैं। वे नट की तरह अनेकों प्रकार के दिखावटी चरित्र करते हैं। राम। रन शोभा लगी प्रभहि बंधायो, नाग पास देवन भय पायो। रण की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नागपाश में बंधा लिया, किंतु उससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। राम। दोहा है, गिरजा जासु नाम जपी, मुनि काटहि भव पास। सो की बंद तर आवहीं, व्याकक पक विश्व निवास। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे, जिनका नाम जप कर मुनि भव जन्म मृत्यु की फांसी को काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्व विनाशक, विश्व के आधार प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं। राम। चरित राम के सगुन भवानी, तर्क न जाहि बुद्धि पल बानी। अस विचार जे तज्ञ विरागी, राम ही भजई तर्क सब त्यागी। हे भवानी, श्री राम जी की इस सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से तर्क निर्णय नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार कर जो तत्व ज्ञानी और विरक्त पुरुष है, वे सब तर्क शंका छोड़कर श्री राम जी का भजन ही करते हैं। राम। व्याकुल कटको किहनेर घन नाधा, पुनि भा प्रगट कहीं दुर्बाधा। जामवंत कह खल रहूं ठाढ़ा, सुनि करि ताहि क्रोध अति बाढ़ा। मेघनाथ ने सेना को व्याकुल कर दिया। फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। इस पर जामवान ने कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रहे। यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध बढ़ा। राम। बूढ़ जान सट छाड़े हूं तोई, लागे सी अधम पचारे मोही। अस कहीं तरल त्रिशूल चलायो, जामवंत कर गहीं सोई धायो। ऐसे, अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया था। अरे अधम, अब तू मुझी को ललकारने लगा है। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जामवान उसी त्रिशूल को हाथ से पकड़कर दौड़ा। राम। मारिसी मेघनाथ के छाती, परा भूमि घुरमित सुरघाती। पुनि रिसान गही चरण फिरायो, मही पछारे निज बल देख रायो। और उसे मेघनाथ की छाती पर दे मारा। वह देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जामवान ने फिर क्रोध में भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटक कर उसे अपना बल दिखाया। राम। बर प्रसाद सो मरई न मारा, तब गही पद लंका पर डारा। यहाँ देव ऋषि गरुड़ पठायो, राम समीप सपदी सो आयो। किंतु वरदान के प्रताप से वह मारे नहीं मरता। तब जामवान ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया। इधर देवर्षि नारद जी ने गरुड़ को भेजा।
वे तुरंत ही श्री राम जी के पास आ पहुंचे। राम दोहा है, खगपति सब धरि खाए, माया नाग बरुथ, माया विगत भये सब, हर्षे बानर जुथ। पक्षी राज गरुड़ जी सब माया सर्पों के समूहों को पकड़कर खा गए। तब सब वानरों के झुंड माया से रहित होकर हर्षित हुए। राम दोहा, गही गिरी पादप उपल नख, धाये किस रिसाई, चले तमीचर बिकल तर, गढ़ पर चढ़े पर आई। पर्वत वृक्ष पत्थर और नख धारण किए वानर क्रोधित होकर दौड़े। निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भाग कर किले पर चढ़ गए। राम मेघनाथ के मूर्छा जागी, पितहि बिलो की लाज अति लागी। तुरत गयों गिरिबर कंदरा, करो अजय मख अस मन धरा। मेघनाथ की मूर्छा छूटी, तब पिता को देखकर उसे बड़ी शर्म लगी। मैं अजय अजय होने को यज्ञ करूं, ऐसा मन में निश्चय करके वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में चला गया। राम यहाँ विभीषण मंत्र विचारा, सुनहु नाथ बल अतुल उदारा। मेघनाथ मख करई उपावन, खल मायावी देव सतावन। यहाँ विभीषण ने यह सलाह विचारी और श्री रामचंद्र जी से कहा, हे अतुलनीय बलवान उदार प्रभु, देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाथ अपवित्र यज्ञ कर रहा है। राम जो प्रभु सिद्ध होई सो पाहि, नाथ बेग पुनि जीति न जाहि। सुनी रघुपति अतिशय सुख माना, बोले अंगदादि कपि नाना। हे प्रभु, यदि वह यज्ञ सिद्ध हो पाएगा तो हे नाथ, फिर मेघनाथ जल्दी जीता न जा सकेगा। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत सुख माना और अंगद आदि बहुत से वानरों को बुलाया और कहा, राम लक्ष्मण संग जाहूं सब भाई, करहूं विधंस यज्ञ कर जाई। तुम्हें लक्ष्मण मारेहूं रन ओही, देखी सब है सुर दुख अति मोही। हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर यज्ञ को विध्वंस करो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना, देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख है। राम मारे हूं ते ही बल बुद्धि उपाई, जय छीज निशिचर सुनु भाई। जामवंत सुग्रीव विभीषण, सेन समेत रहे हूं तिन्यु जन। हे भाई सुनो, उसको ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से मारना जिससे निशाचर का नाश हो। हे जामवान सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों जने सेना समेत इनके साथ रहना। राम जब रघुबीर दिन्हे अनुशासन, कटी निशंग कसी साजी सरासन। प्रभु प्रताप उर धरी रन धीरा, बोले घन इव गिरास गंभीरा। इस प्रकार जब श्री रघुवीर ने आज्ञा दी, तब कमर में तरकस कसकर और धनुष सजाकर चढ़ाकर रणधीर श्री लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी बोले, राम जोत ही आजु बंधे बिनु आवो, तो रघुपति सेवक ने कहावो। जो सत शंकर करहि सहाई, तदपि हतऊ रघुबीर दुहाई। कि यदि आज मैं उसे बिना मारे आऊं तो श्री रघुनाथ जी का सेवक न कहलाऊं। यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करें तो भी श्री रघुवीर की दुहाई है, आज मैं उसे मार ही डालूंगा। राम दोहा है, रघुपति चरण नाई सिरु, चलेऊं तुरंत अनंत। अंगद नील मयंद नल, संग सुभट हनुमंत। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर शेष अवतार श्री लक्ष्मण जी तुरंत चले। उनके साथ अंगद, नील, मयंद, नल और हनुमान जी आदि उत्तम योद्धा थे। राम जाई कपिन सो देखा बेसा, आहुति देत रुधिर अरु भेसा। कीन है कपिन सब यज्ञ विधंसा, जब ने उठाई तब करहि प्रशंसा। वानरों ने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ खून और भैंसे की आहुति दे रहा है। वानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया। फिर भी जब वह नहीं उठा तब वे उसकी प्रशंसा करने लगे। राम तदपि न उठई धरे नहीं कच जाई, ला तहिन हति हति चले पराई। ले त्रिशूल धावा कपि भागे, आए जह रामानुज आगे। इतने पर भी वह न उठा
तब उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े और लातों से मार मार कर वे भाग चले। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा, तब वानर भागे और वहां आ गए जहां आगे लक्ष्मण जी खड़े थे। राम आवा परम क्रोध कर मारा, गर्ज घोर रव बारहि बारा, कोपी मरुत सुत अंगद धाये, हति त्रिशूल उर धरनी गिराए। वह अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द करके गर्जने लगा। मारुति, हनुमान और अंगद क्रोध करके दौड़े। उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया। राम प्रभु कहें छाड़ ऐसी शूल प्रचंडा, सरहति कृत अनंत जुग खंडा, उठी बहोरी मारुति जुब राजा, हतहि को पितहि घाव न बाजा। फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। अनंत श्री लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे, पर उसे चोट न लगी। राम फिरे वीर रिपु मरई न मारा, तब धावा करी घोर चिकारा, आवत देखी क्रुद्ध जनु काला, लक्ष्मण छाड़े बिसिक कराला। शत्रु मेघनाथ मारे नहीं मरता, यह देखकर जब वीर लौटे तब वह घोर चिंगाड़ करके दौड़ा। उसे क्रुद्ध काल की तरह आता देखकर लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े। राम देखे सी आवत पबी सब बाना, तुरत भयं खल अंतर ध्याना, विविध भेष धरि करहि लड़ाई, कब हुक प्रगट कबहु दुरि जाई। वज्र के समान बाणों को आते देखकर वह दुष्ट तुरंत अंतर्ध्यान हो गया और फिर भांति भांति के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। वह कभी प्रकट होता था और कभी छिप जाता था। राम देखी अजय रिपु डर पे सिकीसा, परम क्रुद्ध तब भयं असहिसा, लक्ष्मण मन मंत्र दृढ़ावा, एहि पापा ही मैं बहुत खिलावा। शत्रु को पराजित न होता देखकर वानर डरे। तब सर्पराज शेष जी लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने मन में यह विचार दृढ़ किया कि इस पापी को मैं बहुत खेला चुका, अब और अधिक खेलना अच्छा नहीं, अब तो इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। राम सुमिरी को सलाधीस प्रतापा, सरसंधान कीन्ह करे दापा, छाड़ा बान माझ उर लागा, मरती बार कटपु सब त्यागा। कौशलपति श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण का संध्यान किया। बाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीच में लगा। मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया। राम दोहा है, रामानुज कह राम कह, अस कहीं छाड़े सी प्राण, धन्य धन्य तव जननी कह, अंगद हनुमान। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं, राम कहाँ हैं, ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य है जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा और मरते समय श्री राम लक्ष्मण को स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया। राम बिनु प्रयास हनुमान उठायो, लंका द्वार राखी पुनि आयो, तासु मरन सुनी सुर गंधर्वा, चढ़ी विमान आए नभ सरबा। हनुमान जी ने उसको बिना ही परिश्रम के उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रखकर वे लौट आए। उसका मरना सुनकर देवता और गंधर्व आदि सब विमानों पर चढ़कर आकाश में आए। राम बरसि सुमन दुधुम्बि बजावहीं, श्री रघुनाथ विमल जसु गावहीं, जय अनंत जय जगदाधरा, तुम्हें प्रभु सब देव नहीं निस्तारा। वे फूल बरसाकर नगाड़े बजाते हैं और श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश गाते हैं। हे अनंत आपकी जय हो, हे जगद्धार आपकी जय हो। हे प्रभु आपने सब देवताओं का महान विपत्ति से उद्धार किया। राम स्तुति करी सुर सिद्ध सिधाए, लक्ष्मण कृपा सिंधु पहि आए, सुत बध सुना दसानन जबहि, मूर्छित भयं परेहु महि तबहि। देवता और सिद्ध स्तुति करके चले गए। तब लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी के पास आए। रावण ने ज्यों ही पुत्र का वध समाचार सुना त्यों ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। राम
मंदोदरी रुदन कर भारी, उर ताड़न बहु भांति पुकारी। नगर लोग सब व्याकुल सोचा, सकल कहें दस कंधर पोचा। मंदोदरी छाती पीट पीट कर और बहुत प्रकार से पुकार पुकार कर बड़ा भारी विलाप करने लगी। नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए। सभी रावण को नीच कहने लगे। राम दोहा है, तब दस कंठ विभिद विधि, समुझाई सब नारी। नस्वर रूप जगत सब, देखऊं हृदय विचारी। तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेकों प्रकार से समझाया कि समस्त जगत का यह दृश्य रूप नाशवान है, हृदय में विचार कर देखो। राम तिनहि ज्ञान उपदेसा रावण, आपुन मंद कथा शुभ पावन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर घनेरे। रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश दिया। वह स्वयं तो नीच है, पर उसकी कथा बातें शुभ और पवित्र है। दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग निपुण होते हैं, पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हैं। राम निशा सिरानी भयऊं भिनुसारा, लगे भालु कपि चारहूं द्वारा। सुभट बुलाई दसानन बोला, रन सन्मुख जाकर मन डोला। रात बीत गई, सवेरा हुआ। ऋछ वानर फिर चारों दरवाजों पर जा डटे। योद्धाओं को बुलाकर दसमुख रावण ने कहा, लड़ाई में शत्रु के सम्मुख जिसका मन डावाडोल हो। राम सो अबहि बरु जाऊं पराई, संजुग विमुख भय न भलाई। निज भुज बल में बैरु बढ़ावा, देहूं उतरऊं जो रिपु चढ़ी जावा। अच्छा है वह अभी भाग जाए, युद्ध में जाकर विमुख होने भागने में मेरी भलाई नहीं है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर बैर बढ़ाया है। जो शत्रु चढ़ आया है उसको मैं अपने ही उत्तर ले दूंगा। राम अस कहीं मरुत बेग रथ साझा, बाज सकल जुझाहू बाजा। चले वीर सब अतुलित बली, जनु कज्जल के आंधी चली। ऐसा कहकर उसने पवन के समान तेज चलने वाला रथ सजाया। सारे जुझाऊ लड़ाई के बाजे बजने लगे। सब अतुलनीय बलवान वीर ऐसे चले मानो काजल की आंधी चली हो। राम ऐसा गुण अमित हो ही तही काला, गनई न भुज बल गर्भ विशाला। उस समय असंख्य असकुन होने लगे, पर अपनी भुजाओं के बल का बड़ा गर्व होने से रावण उन्हें गिनता नहीं है। राम छंद है, अति गर्भ गनई न सगुन अनु असगुन। स्त्रवहि आयुध हाथ ते, भट गिरथ रथ ते बाजी गज। चिकरत भाजहि साथ ते, गो माय गिद्ध कराल खर। रव स्वान बोलहि अति घने, जनु काल दूत उलुक बोलहि। बचन परम भयावने। अत्यंत गर्व के कारण वह शकुन अपशकुन का विचार नहीं करता। हथियार हाथों से गिर रहे हैं, योद्धा रथ से गिर पड़ते हैं, घोड़े हाथी साथ छोड़कर चिंघाड़ते हुए भाग जाते हैं। सयार गिद्ध कोए और गधे शब्द कह रहे हैं, बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं। उल्लू ऐसे अत्यंत भयानक शब्द कर रहे हैं मानो काल के दूत हो, मृत्यु का संदेशा सुना रहे हों। राम दोहा है, ताही की संपत्ति सगुन, राम विमुख रति काम। ताही की संपत्ति सगुन, शुभ सपने हु मन विश्राम। भूत द्रोह रत मोह बस, राम विमुख रति काम। जो जीवों के द्रोह में रत है, मोह के वश हो रहा है, राम विमुख है और कामासक्त है, उसको क्या कभी सोपन में भी संपत्ति, शुभ शकुन और चित्त की शांति हो सकती है। राम चलेऊ निशाचर कटकु अपारा, चतुरंगनी अनि बहुधारा। विविध भांति बाहन रथ जाना, विपुल बरन पताक ध्वज नाना। राक्षसों की अपार सेना चली, चतुरंगनी सेना की बहुत सी टुकड़ियां हैं, अनेकों प्रकार के वाहन, रथ और सवारियां हैं तथा बहुत से रंगों की अनेकों पताकाएं और ध्वजाएं हैं। राम चले मत गज जूथ घनेरे,
प्राबिट जलद मरुत जनु प्रेरे, बरन बरन बिर देत निकाया, समर सूर जानहि बहुमाया। मत वाले हाथियों के बहुत से झुंड चले, मानो पवन से प्रेरित हुए वर्षा ऋतु के बादल हों। रंग बिरंगे बाना धारण करने वाले वीरों के समूह हैं, जो युद्ध में बड़े शूरवीर हैं और बहुत प्रकार की माया जानते हैं। राम अति विचित्र बाहिनी बिराजी, वीर बसंत सेन जनु साजी। चलत कटक दिग सिंधुर डगहि, क्षुभित पयोधि कुदर डगमहि। अत्यंत विचित्र फौज शोभित हैं, मानो वीर वसंत ने सेना सजाई हो। सेना के चलने से दिशाओं के हाथी डिगने लगे, समुद्र शोभित हो गए और पर्वत डगमगाने लगे। राम उठी रेणु रवि गयऊं छपाई, मरुत थकित वसुधा अकुलाई। पनव निशान घोर रव बाजहीं, प्रलय समय के घन जनु गाजहीं। इतनी धूल उड़ी कि सूर्य छिप गए, फिर सहसा पवन रुक गया और पृथ्वी अकुला उठी। ढोल और नगाड़े भीषण ध्वनि से बज रहे हैं, जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे हों। राम भेरी नफिरी बाज सहनाई, मारू राग सुभट सुखदाई। के हरिनाद वीर सब करहीं, निज निज बल पौरुष उचरहीं। भेरी नफीरी तुरही और शहनाई में योद्धाओं को सुख देने वाला मारू राग बज रहा है। सब वीर सिंहनाद करते हैं और अपने अपने बल पौरुष का बखान कर रहे हैं। राम कहे दसानन सुनहु सुभटा, मृदहु भालु कपिन के ठट्ठा। हो मारे हूं भूप दो भाई, अस कहीं सन्मुख फौज रेंगाई। रावण ने कहा, हे उत्तम योद्धाओं सुनो, तुम रीछ वानरों के ठट को मसल डालो और मैं दोनों राजकुमार भाइयों को मारूंगा। ऐसा कहकर उसने अपनी सेना सामने चलाई। राम यह सुधि सकल कपिन जब पाई, धाए करी रघुवीर दोहाई। जब सब वानरों ने यह खबर पाई, तब वे श्री रघुवीर की दुहाई देते हुए दौड़े। राम छंद है, धाये विशाल कराल मरकट, भालू काल समान ते। मानहु सब पछ उड़ाहि भूधर, ब्रंद नाना बानते। नख दसन सेल महाद्रुम मायुध, सबल संक ने मानहि। जय राम रावण मत गज, मृगराज सुजसु बखानहि। वे विशाल और काल के समान कराल वानर भालू दौड़े, मानो पंख वाले पर्वतों के समूह उड़ रहे हों। वे अनेक वर्णों के हैं, नख दांत पर्वत और बड़े बड़े वृक्ष ही उनके हथियार हैं। वे बड़े बलवान हैं और किसी का भी डर नहीं मानते। रावण रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह रूप श्री राम जी का जय जयकार करके वे उनके सुंदर यश का बखान करते हैं। राम दोहा है, दोहो दिशि जय जयकार करी, निज निज जोरी जानी। भिरे वीर इत राम ही, उत राम नहीं बखानी। दोनों ओर के योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी जान चुन चुन कर इधर श्री रघुनाथ जी की ओर, उधर रावण का बखान करके परस्पर भिड़ गए। राम आज की इस कथा को यहीं पर विराम करते हैं। आज की कथा में हमें पता चला कि लक्ष्मण जी ने जो है मेघनाथ को मार डाला। मंदोदरी बहुत ही विलाप कर रही है। सारी प्रजा में जितनी नारियां हैं, विधवा जो है वो सब विलाप कर रही हैं, रावण को दुहाई दे रही हैं और रावण उनको जो है समझा रहा है कि यह सब मोह माया है, सभी को एक दिन जाना है। वह उनको बहुत समझा रहा है। अब रावण स्वयं जो है युद्ध के लिए जो है चल पड़ा है। इससे आगे की जो कथा है वह हमारे अगले वीडियो में आपको सुनने को मिलेगी। अब हम अपने निज देवों से भी आज्ञा मांगते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हम जब भी श्री रामचरितमानस की कथा सुनाएं वह शीघ्र अति शीघ्र दौड़े चलकर आएं और श्री रामचरितमानस की कथा का रसास्वादन प्राप्त करते रहें। लड्डू गोपाल से भी आग्रह है, उन्होंने भी कथा सुनी, अब वह विश्राम करें। इसी के साथ हम सभी बोलेंगे, पवन पुत्र हनुमान की जय, संकट मोचन हारी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।